हाउसवाइफ्स के लिए शॉपिंग एक थेरेपी की तरह है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा मी टाइम मिल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलत कपड़े खरीद लेते हैं, घर आके देखते हैं कि वो श्रिंक हो गए हैं, कलर चला गया है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आज मैं आपको 15 कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप इंस्टेंटली ऑन द स्पॉट आप पता कर सकते हैं कि ये क्वालिटी वाला मटेरियल है या चीप प्रोडक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस पॉइंट पर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि जो प्रिंटेड फैब्रिक खरीदते हैं वो हम जनरली फोल्ड करके ले लेते हैं, लेकिन आप उसको पूरा ओपन करके खोल के देखिए कि उसके जो प्रिंट्स है वो इक्वली एज इट इज़ है कि नहीं सब जगह। अगर कहीं भी आपको मिसमैचिंग प्रिंट्स दिखे, इसका मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने बहुत ही लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया है और आप इस तरह के फैब्रिक बिल्कुल ना खरीदें। दूसरा है कि जब भी आप कोट या ब्लेजर्स खरीदते हैं तो उसमें जो बैक में सेंटर सीम होती है वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जनरली फ्लैट सिल देते हैं ब्लेजर्स और कोट जो चीप कंपनीज होती है वो, तो उसकी वजह से वो कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल नहीं लगता और पीछे का जो है वो बहुत ही फ्लैट दिखने लगता है आपका बैक जो है। तो उससे बचने के लिए आप ध्यान रखें कि जो बीच में सेंटर स्लिट दी हुई हो आपकी किसी भी कोट या ब्लेजर में। थर्ड है कि जब भी आप कोई भी कपड़ा या फिर एसेसरीज बैग्स खरीदते हैं तो आप देखिए कि कहीं भी कलर का मिसमैच ना हो, जैसे कहीं पे हल्का कलर है, कहीं पे डार्क है, बाकी पूरा पर्स आपका डार्क है, बस एक थोड़ा सा स्पॉट है जहाँ पे हल्का है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स ना खरीदें। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कॉटन फैब्रिक्स होते हैं वो फोल्डेड रखे होते हैं थान में, तो आप उसको खोल के क्रीज में देख सकते हैं कि बीच में जो है वो कलर फेड तो नहीं हुआ है। तो अगर वो क्रीज में भी कलर फेड हुआ है इसका मतलब कि वो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है, तो आप उस तरह के प्रोडक्ट्स अवॉइड करें। फोर्थ है कि आपको योक देखना है। योक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी शर्ट्स में या ब्लाउज में, क्योंकि उसकी वजह से जो टॉप पार्ट है वो क्लीन दिखता है और कंफर्टेबल भी होता है पहनने में। तो जो चीप कंपनीज होती है मैन्युफैक्चरर्स, वो लोग योक ना देके फ्लैट दे देते हैं, तो उससे फिटिंग भी बहुत अच्छी नहीं आती। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी जो भी शर्ट आप परचेज कर रहे हैं उसमें योक बना हुआ रहे। नेक्स्ट है कि आप बटन्स और बटन होल्स पे ध्यान दें। जब भी आप शर्ट या जैकेट्स परचेज कर रहे हो तो आपका जो बटन होल है आप उसको देखिए कि उसकी जो धागे हैं वो कहीं निकल तो नहीं रहे हैं, उसकी जो इंटरलॉकिंग की है वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से की हुई होनी चाहिए। उसका बहुत आसान तरीका है कि आप बटन लगा के देख लीजिए। अगर आपके बटन में डिफिकल्टी हो रही है लगाने में ना, तो इसका मतलब कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है और अच्छी तरह से उसको यूज़ किया गया है बनाने में बटन होल को, तो वैसा आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो आपको बटन्स दे रही कि नहीं, साथ में जो स्पेयर बटन्स होते हैं वो शर्ट के साथ बहुत बार लगे होते हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आप उस तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्ग लास्टिंग पहने और इसीलिए आपको और दूसरे मार्केट में जाके सेम बटन सर्च ना करना पड़े, तो वो ध्यान रख रही है छोटी चीज़ों का। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि आपको नोट करना चाहिए जब भी आप शर्ट्स या फिर ब्लेजर्स परचेज कर रहे हो। जब आप कोई भी एसेसरीज खरीद रहे हो या फिर फैब्रिक ले रहे हो तो उसका जो थ्रेड का पैटर्न है वो आप थोड़ा ध्यान से देख लें, क्योंकि अगर थ्रेड का पैटर्न इवन होगा मतलब कि वो कपड़ा बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप देखें कि कहीं पे दूसरे कलर की थ्रेड का यूज़ किया गया है तो इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट बहुत ही जल्दबाजी में मैन्युफैक्चरर ने तैयार किया है और इसकी वजह से उसने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, तो ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल ना खरीदें। नेक्स्ट, आपको लेबल पे बहुत ध्यान देना होगा। जो भी आप कपड़ा खरीद रहे हैं अगर उसमें 100% कॉटन लिखा है तो वो अच्छा तो होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कॉटन के कपड़े तुरंत ही सुकड़ जाते हैं एक ही वॉश में। तो आप कोशिश करें कि कॉटन के साथ कुछ ब्लेंड हो जाए, जैसे कि पॉलिएस्टर या फिर नायलॉन, तो इस तरह का अगर कुछ परसेंटेज मिक्स होगा उसमें तो आप इस तरह के कपड़े को बार बार पहन सकते हैं और ये बहुत ही एवरलास्टिंग है, जल्दी ख़राब भी नहीं होते। बहुत बार मैन्युफैक्चरर अपनी कॉस्टिंग कम करने के लिए कुछ चीज़ों में कटौती कर देता है कपड़े में, जैसे कि स्लीव्स छोटी बना देगा या फिर लेंथ कम कर देगा टी शर्ट से अगर आप कुछ ले रहे हैं। तो इस तरह से चीज़ों से बचने के लिए आप ध्यान रखें कि आप हमेशा कपड़े को ट्राई करें। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है लेकिन आपको फिर से आके रिफंड और ये सब करने की समस्या से आप बच जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि कोई भी कपड़ा अगर आप खरीदते हैं जिसमें जिप लगी होती है, जैसे स्कर्ट, फ्रॉक, तो आप ध्यान दें कि जो जिप की लेंथ है वो एकदम इवन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जिप एक लंबी है और एक छोटी है, या फिर दोनों का कलर आप देख लें कि वो इवन है कि नहीं, दोनों का मैच हो रहा है कि नहीं दोनों साइड से कलर। तो ये एक स्टेप बहुत ज़रूरी है। किसी भी कपड़े की अगर आपको क्वालिटी चेक करनी है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि वो अपनी शेप में ही रह रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आप कपड़े का कोई भी जो स्ट्रेची वाला पार्ट होता है उसे आप थोड़ा सा खींच के देखें और उसे छोड़ दीजिए। अगर उसकी जो साइज़ है वो वैसा का वैसा रहता है, इसका मतलब कि वो कपड़ा बहुत अच्छा है और आप उसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर कपड़ा वापस से लूज़ हो जाता है, अपनी शेप खो देता है, इसका मतलब कि वो कपड़ा ख़राब है, बिल्कुल लो क्वालिटी का है, आप उसे बिल्कुल परचेज़ ना करें। हमेशा एक अच्छी हेम की तलाश में रहें जब भी आप कोई भी फैब्रिक खरीदें। जैसे कि अगर पैंट्स या ट्राउजर्स देख रहे हैं ना तो उसमें 2 इंच का इतना चौड़ा हेम होना चाहिए और जो शर्ट्स या ब्लाउजेज होते हैं उसमें 1 इंच का हेम होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर देख रहे हैं कि उसमें हेम ही नहीं है या फिर सिर्फ इंटरलॉक की एक स्टिच दे दी है तो उस तरह के फैब्रिक को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप परचेज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 वॉश के बाद उसमें से थ्रेड्स निकलने लगे और वो अपना शेप ही लूज़ कर दे। तो आप ध्यान रखें कि इस तरह के फैब्रिक को बिल्कुल ना खरीदें। एक अच्छी हेम जो होती है उसमें प्रॉपरली कपड़े को 2 बार फोल्ड करके स्टिच दी जाती है, तो वो कभी भी अपनी शेप को लूज भी नहीं करता है और ड्यूरेबल भी रहता है। तो ऐसे कपड़े आप ज़रूर परचेज करें।
जब कभी भी आप जैकेट खरीद रहे हो या फिर कोई भी इस तरह के ड्रेसेस खरीद रहे हो जिसमें जिपर लगी हो, तो आप कोशिश करें कि मेटल्स जो होते हैं उसके जिप खरीदें। प्लास्टिक जिपर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी के होते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। तो मेटल जिपर जो होते हैं उसके साथ ना साइड में एक स्ट्रैप दिया होता है जो कि जिप को क्लोज कर देता है, तो उसकी वजह से जिप ज़्यादा दिखता भी नहीं है। जैसे आप इनविजिबल जिपर आपने देखा होगा उस तरह के होते हैं। तो आप वैसे हमेशा एसेसरीज या फिर जैकेट्स खरीदने की कोशिश करें। जो भी अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते हैं वो बहुत ही डेंस स्टिचेस देते हैं और थिक सीम देते हैं। तो इस तरह के फैब्रिक्स को चेक करने के लिए आप जहाँ पे भी स्टिचेस दी हुई है वहाँ सीम्स को आप स्ट्रेच करके देखिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करें वरना कपड़ा फट भी सकता है। आप हल्का से स्ट्रेच करके देखेंगे ना तो वहाँ पे गैप दिखेगा। तो अगर उस तरह का गैप दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही कच्ची सिलाई दी गई है और उस तरह के फैब्रिक को आप बिल्कुल परचेज ना करें। किसी भी कपड़े की क्वालिटी जो होती है वो उसकी थिकनेस पे डिपेंड करती है, ये तो आपको पता ही है। तो अगर उसकी थिकनेस चेक करनी है तो आप उसे इस तरह से लाइट में रख सकते हैं या फिर सनलाइट में रखेंगे। तो अगर वो ट्रांसी दिख रहा है इसका मतलब कि वो कपड़ा ड्यूरेबल नहीं है, तो आप वैसे कपड़े परचेज ना करें। और हाँ, ये टिप जीन्स के लिए काम नहीं करती है, ये टिप जो सिल्क कपड़ा होता है, सैटन सिल्क है, तो उसके लिए ज़रूर काम करेगी। अगर आप कोई कॉटन का कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो उसे अगर आप इंस्टेंटली चेक करना चाहते हैं कि कैसा कपड़ा है, तो उसमें आप पहले कपड़े को थोड़ा सा पकड़ लीजिए और इस तरह से स्क्वीज़ कीजिए बहुत ज़ोर से कुछ सेकंड के लिए, और फिर छोड़ के देखिए कि अगर वो कुछ टिश्यू पेपर की तरह, क्रम्बल टिश्यू पेपर की तरह दिख रहा है, इसका मतलब कि उसमें कुछ एसेंशियल ऐसे एलिमेंट्स उन लोगों ने डाले हैं कि वो बस शेप में रहे और आप जब घर जाके उसको वॉश करेंगे ना तो वो एक ही वॉश में सिकुड़ जाएगा। तो उस तरह का कॉटन आप बिल्कुल परचेज ना करें। तो ये एक इंस्टेंट टिप है।